गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दोस्तों, विद्यार्थियों। आज हम शुरू करते हैं इनफॉर्मल लेटर, है ना। आप सभी को केशवानंद की ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। फॉर्मल लेटर हम शुरू कर रहे हैं। किस तरह से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है इसकी बात करते हैं। आपको पता है, you know that formal letters are written to government and non-government officers। आप जान चुके हो, आप पढ़ चुके हो, you have read कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, वो सरकारी या गैर सरकारी अधिकारियों को लिखे जाते हैं। आपके सिलेबस में मेनली या तो एडिटर को लिखा जाएगा, या प्रिंसिपल को लिखा जाएगा, या कलेक्टर को, बस इससे ज्यादा नहीं है। बाकी एसडीएम, एसएचओ का मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, मतलब जिसको अपन अपनी भाषा में थानेदार कहते हैं, है ना। तो जिस भी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो मैनेजर हो, वो सब फॉर्मल होता है। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग करते हैं। कहां से स्टार्टिंग करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से। लेटर की स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड साइड से होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 लाइंस में, ये एक सीध में लिखा जाएगा। पहली बात ध्यान रखना, इसी बात के मार्क्स मिलते हैं आपको। 2 लाइंस में आप अपना एड्रेस लिखोगे। सबसे पहले मकान नंबर 53/13 53/13 गांधी नगर अलवर, फिर सिटी नेम। ये 2 लाइंस में एड्रेस होता है नॉर्मली, 2 लाइंस में। इसको हम कहते हैं सेंडर्स एड्रेस। क्या कहते हैं? सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, पत्र भेजने वाले का पता, पत्र भेजने वाले का पता। यानी मैं पत्र भेज रहा हूं तो मेरा पता, पत्र भेजने वाले का पता आएगा, सेंडर्स एड्रेस। ये पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। पहले अक्षर ये बड़े होंगे, कैपिटल होंगे। दूसरा डेट, इस तरह से लिखेंगे आप डेट, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट डेट का होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, ये डेट का होता है। ये पहला पॉइंट हो गया, है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया डेट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेट लिखने के तरीके के बारे में। डेट लिखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। पहले आपने डे लिखा, फिर आपने मंथ लिखा, फिर ईयर लिखा, है ना। पूरा लिखे अगस्त, ए कैपिटल होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, अगस्त, जैसे अगस्त हो गया ये 24, फिर कॉमा लगेगा 2020, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन बेस्ट तरीका यही है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगस्त 24 कॉमा, फिर आप सन लिख दो, ईयर लिख दो, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा, ये सबसे मेन है, तीसरा पॉइंट, लाइन छोड़नी। देखो यहां लाइन छूटेगी, यहां लाइन छूटेगी, आपको लाइन स्किप करनी है। फिर तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये 3 लाइंस का होता है नॉर्मली, 3 लाइंस का। ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। मैं एक बार इंग्लिश में लिख देता हूं, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। हिंदी में लिख दूं, पत्र प्राप्त करने वाले का, पत्र प्राप्त करने वाले का पद और पता, पद व पता। यानी पत्र आप किसको लिख रहे हो उसका पद, द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, द एसडीओ, द एसडीएम, जो भी है। टी कैपिटल होगा और प्रिंसिपल का पी, कलेक्टर का सी, एसडीएम का एस, मतलब जो भी है, पहला वर्ड है जो क्या होगा, कैपिटल होगा। एसडीएम के तो खैर तीनों ही लेटर कैपिटल होंगे, एसडीएम, है ना। पोस्ट मास्टर, जैसे आप लिखो द पोस्ट मास्टर, तो पी कैपिटल होगा। ये पद हो गया। दूसरी लाइन मैंने यहां ब्लैंक छोड़ रखी है, आपको लाइन छोड़नी नहीं है, भरनी है। यहां पर आएगा संस्था का नाम
ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, संस्था का नाम आएगा, यहां ध्यान रखने की बात है। प्रिंसिपल की संस्था स्कूल होती है, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो स्कूल का नाम आ जाएगा, और कलेक्टर को लिख रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, शहर का नाम, शहर का नाम नहीं, शहर डिस्ट्रिक्ट, और यहां आएगा सिटी, शहर या प्लेस जो भी है, स्थान का नाम, ठीक है ना, एड्रेस, किस जगह है वो। जैसे मान लो आप अजमेर के सेक्रेटरी को, बोर्ड के सेक्रेटरी को लिख रहे हो तो यहां लिखोगे द सेक्रेटरी, फिर यहां लिखोगे BSER, है ना अपना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर यहां लिखोगे अजमेर, लिखोगे ना अजमेर, 3 लाइन हो गया ना। पद, संस्था का नाम, जिस जगह वो कार्य काम करते हैं, कार्यालय का नाम मतलब, और यहां उसका शहर की उस कार्यालय कहां स्थित है, तो ये 3 पॉइंट लाइन में आएगा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट है, विषय लिखना है, शॉर्टकट में लिखा जाता है विषय, बिल्कुल विषय आपका है जो कैसा होना चाहिए, विषय ब्रीफ, संक्षिप्त, संक्षिप्त व क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, 7-8 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ये बात मैंने लिख दी है ना। संक्षिप्त ब्रीफ इंग्लिश में लिख दूं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं, जो विषय है वो ब्रीफ और क्लियर होना चाहिए, क्लियर, ब्रीफ एंड क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो, ब्रीफ एंड क्लियर, ठीक है। और ये चौथा पॉइंट हो गया आपका सब्जेक्ट वाला, और 5वां पॉइंट है ये, है ना, इसको सर या मैडम, सर का S कैपिटल, अगर किसी मैडम को लिख रहे हो तो मैडम का M कैपिटल, सर या मैडम, ये अभिवादन होता है, सम्मान देते हो आप दूसरे को, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन कह दो या ग्रीटिंग कह दो, हिंदी में कहेंगे अभिवादन, हमने इनफॉर्मल में पढ़ा था, अभिवादन, अभिवादन, सर या मैडम। तो कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। हर पॉइंट के बाद लाइन छूटेगी, यहां लाइन छोड़नी है, इसके बाद फिर डेट के बाद लाइन छूटेगी, फिर इन तीनों के बाद लाइन छूटेगी, फिर सब्जेक्ट के बाद लाइन छूटेगी, फिर सर और मैडम के बाद यहाँ पैराग्राफ छोड़ करके या लाइन छोड़ करके जिस तरह से आप लिखोगे उस तरह लिखना है। तो ये 5 पॉइंट्स तो हो गए। अब चलते हैं आगे 6ठे पॉइंट की ओर, है ना, ये 5 पॉइंट तो हो गए, अब चलते हैं 6ठे पॉइंट की ओर। थोड़ा सा आपको दिखे इसलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब चलते हैं हम 6ठे पॉइंट की ओर। अब दिख रहा है आपको खूब क्लियर, है ना स्टूडेंट्स, सर या मैडम, ये 5वां पॉइंट होता है। अब 6ठा पॉइंट है बॉडी ऑफ द लेटर, 6 पॉइंट है ये, है ना, 6 पॉइंट है बॉडी ऑफ द लेटर, ये सबसे मेन पॉइंट है। 2-3 पैराज में, 4 पैराज में कम से कम लिखना है आपको ये, यानी कि पूरा का पूरा इतना बड़ा पहाड़ सा खड़ा कर दिया, बॉडी ऑफ द लेटर, यहां से लिखना शुरू किया, कंटिन्यू लिखते गए इतना बड़ा पहाड़, पैराज में लिखना है आपको, पैराज में। तो देखिए, अगर विशेष रूप से मैं आपको नोट करा दूं, कंप्लेनिंग के लिए अगर आपको लिखना है, कंप्लेंट करनी है, तो उसके लिए क्या है ये, उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक लाइन, सब में काम आएंगे लाइनें, आप देखिए किस तरह लिखोगे आप, ठीक है। कंप्लेंट के लिए तो आप ऐसे लिखो, विद, थोड़ा सा आगे से छोड़ करके, ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू ड्रॉ योर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू ड्रॉ योर, एक बार इंग्लिश में लिख देते हैं फिर हिंदी बताएंगे आपको, योर काइंड अटेंशन, योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, अब आपको यहां प्रॉब्लम लिखनी है, towards the problem of water supply, towards the problem of, जो भी है इस तरह से आप लिखोगे,
देखो इसका मतलब क्या हो गया, सम्मान के साथ मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टूवर्ड्स यानी की तरफ। योर लगाया उस अधिकारी से कह रहे हो आप जिसको लेटर लिख रहे हो कि मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, खींचना चाहता हूं टूवर्ड्स की ओर, इस समस्या की ओर। जैसे मान लो आपके मोहल्ले में इनसैनिटरी कंडीशंस है। इनसैनिटरी कंडीशंस को कहते हैं अस्वच्छता, गंदगी मतलब इनसैनिटरी। आप पढ़ोगे आगे जब पता लगेगा तो आप ऐसे लिखोगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द इनसैनिटरी कंडीशंस इन गांधीनगर, इन अवर लोकेलिटी, या इन अवर, गांधीनगर ना लिख करके इन अवर लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब होता है मोहल्ला, लोकेलिटी का मतलब क्या होता है, मोहल्ला, लोकेलिटी। वो सब आप धीरे धीरे पढ़ोगे जब आपको माइंड में सब वर्ड्स आ जाएंगे किस तरह क्या लिखा जाता है। ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद आप एक दो पैराज अपने मन से बनाओगे। कुछ बेसिक लाइनें मैं आपको लिखाऊंगा, इसमें भी आपके काम आएंगी वो लाइनें, मैं लिखाऊंगा आपको। अभी फॉर्मेट है ये तो इस तरह से आप दो पैराज बना करके, 3 पैराज बना करके लिख दोगे। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आप रिक्वेस्ट करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, इस तरह से यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगा और ये लाइन कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो आप? रिक्वेस्ट जरूर करनी है लेटर्स में, ध्यान रखना। चाहे लेटर कंप्लेन का क्यों ना हो, शिकायत का क्या ना हो, बिना रिक्वेस्ट करे लेटर बिल्कुल गलत माना जाएगा। रिक्वेस्ट ही करनी है आपको, और आपकी लैंग्वेज पोलाइट रखनी है, विनम्र। ये नहीं कि आप धमकी दे रहे हो, धमकी दे सकते हो। मान लो अधिकारी ने काम भी नहीं किया पहले से ही और आप बार बार लेटर लिख रहे हो, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऊपर तक लेकर के जाऊंगा बात को, ऐसा नहीं होता है लेटर में, ध्यान रखना। आपकी लैंग्वेज बड़ी पोलाइट होती है, बड़ी विनम्र होती है, आप रिक्वेस्ट ही करोगे हमेशा। तो देखो ये लाइन काम आएगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसे सॉल्व द प्रॉब्लम, जो भी है इस तरह से आप लिखोगे। अब 2 लाइनें मैं आपको बेसिक लिखा रहा हूं, इसके बाद छोड़ना है आपको, फिर लिखना है, वुड यू लुक इनटू द मैटर, इनटू एक साथ है, वुड यू लुक इनटू द मैटर immediately and grant my humble request। 9th वाले पहली बार पढ़ रहे हैं, 10th वाले इसको पढ़ चुके हैं, वही चीज है, आपको तो याद भी होगा। would you look into the matter immediately and grant my humble request। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर आपको एक लाइन और छोड़नी है, फिर लिखोगे आप आई, इसका मतलब बता देता हूं। देखो वुड रिक्वेस्ट करता है, वुड यू लुक इनटू, क्या तुम जांच करोगे। लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना। इनटू द मैटर, इस मामले की, इमीडिएटली यानी तुरंत, तुम इस मामले की कृपया तुरंत जांच करोगे, और ग्रांट माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी इस विनम्र, हम्बल का मतलब विनम्र, प्रार्थना को ग्रांट माने स्वीकार करोगे। ये सब में फिक्स बैठेगी लाइन, तुम कृपया इस मामले की तुरंत जांच करोगे और मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करोगे। फिर आप कहोगे आई वुड बी ग्रेटफुल, GRATE, ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल, आभारी, कृतज्ञ, मैं आभारी रहूंगा। आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू, तुम्हारा, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा, टू यू, फॉर दिस लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता के इस छोटे से कार्य के लिए, काइंडनेस, लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस, लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके बॉडी ऑफ द लेटर छठा पॉइंट हो गया।
सातवां पॉइंट है, नीचे कंटिन्यू करना है, आपको धन्यवाद देना है, थैंकिंग यू। ध्यान रखना, इन फॉर्मल लेटर में नहीं लिखा जाता ये, थैंकिंग यू टी कैपिटल, धन्यवाद देना आपको। ये सातवां पॉइंट हो गया है, ठीक है ना, डाल देता हूं मैं। और फिर आठवां पॉइंट है सबस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मैं रेड मार्कर से लिख देता हूं, सबस्क्रिप्शन। पहले एक बार लिख दूं, योर्स वाई कैपिटल, और ये ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई कॉमा वॉमा नहीं लगेगा, ध्यान रख लेना, वो गलत है कॉमा लगाना, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे योर्स, ये गलत है, ध्यान रखना। योर्स फेथफुली, एफ स्मॉल रहेगा, याद रखना, फेथफुली भी हो सकता है, ओबीडियंटली भी हो सकता है। अगर आप अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर को लिख रहे हो, आप मतलब स्टूडेंट हो, तो ओबीडियंटली लगाओगे, और आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो, या फिर आपके पेरेंट्स आपके प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आपका भाई आपके प्रिंसिपल को लिख रहा है, तो फिर फेथफुली आएगा। ओवरऑल कहने का मतलब, आपका अगर रिश्ता गुरु और स्टूडेंट का है, टीचर स्टूडेंट का है, तो ओबीडियंटली लगाइए, वरना आप फिर क्या लगाइए, फेथफुली। और नीचे यहां नाम आ जाएगा XYZ, ये दोनों एक संग होंगे, ध्यान रखना, है ना। और ये आठवां पॉइंट है, इसको सबस्क्रिप्शन बोलते हैं। और ये 9वां पॉइंट माना जाता है एक हिसाब से, ये सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर। है ना, वैसे एक में ही आ जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, आपका सिग्नेचर होता है ये। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मेट क्या होता है, समाप्त होता है।